The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां हर दिन मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, है ना, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मेरे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार ही कहती हूँ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखती हूँ मैं, आप लोग व्यूज़ आता है बट लाइक नहीं आता है, कमेंट नहीं आता है। आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट भी किया कीजिए ना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस जो है मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अगस्त के दिन। क्यों मनाया जाता है इस दिन को? तो इस दिन को मनाया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल 5 अगस्त 1914 को क्लीवलैंड, ओहायो में लगाया गया था। ये ट्रैफिक सिग्नल यूक्लिड एवेन्यू और ईस्ट 105वीं स्ट्रीट के कोने पर लगाया गया था। तो ये इसको ही याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाने की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन आधिकारिक रूप से क्रमिक सेवा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, CR प्रवीण नायर। इनका पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, देख लो कौन है ये। इनके बारे में बात करें ना, तो ये वाइस एडमिरल है, वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। ABSM NM ने 31 जुलाई को भारतीय नौसेना में नियंत्रक कार्मिक सेवा के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के फ्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर ऑफिसर और बाद में फ्लीट कम्युनिकेशंस ऑफिसर के रूप में भी काम किया हुआ है। इस दौरान क्या हुआ था, 2006 में इजराइल लेबनान संघर्ष हुआ था। तो इस संघर्ष के दौरान बेरूत से भारतीय नागरिकों को गैर लड़ाकू निकालने में उनके योगदान के लिए नौसेना प्रमुख की प्रशंसा से सम्मानित भी किया गया था। अब इनके बारे में अगर बात करें तो वाइस एडमिरल नायर ने INS किर्च, INS चेन्नई और INS विक्रमादित्य की कमान भी संभाली हुई है। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के विभिन्न महत्वपूर्ण तटीय पदों पर भी काम किया है, जिसमें गोवा स्थित नेवल वॉर कॉलेज में डायरेक्टिंग स्टाफ, सिग्नल स्कूल में ऑफिसर इन चार्ज और नौसेना मुख्यालय के कार्मिक निर्देशालय में कमोडोर के पद भी जो है शामिल है इस लिस्ट में। वे भारतीय नौसेना के थिंक टैंक भारतीय नौसेना सामरिक और परिचालन परिषद के भी सदस्य थे, जिसको INSOC की भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इतना कुछ तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग मेरे PDF को ले सकते हो, PDF को लेके ये याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे, तो मेरे यूट्यूब के चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय तिरंगे के डिज़ाइनर श्री पिंगली वेंकैया जी की 2 अगस्त 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई? देख लो, यही है श्री पिंगली वेंकैया जी, और इनकी 149th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। इनके बारे में अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, पिंगली वेंकैया को। ये जो थे ना, एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भूवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में मिलकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर काम किया था और इसे राष्ट्र के लिए प्रस्तुत किया था। याद रखना 2 अगस्त को इनका जन्म दिवस है और 1879 कहाँ पे, मछलीपट्टनम में।
आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो कितने खुश है ये। तो ये है लैंडो नॉरिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इनके बारे में अगर बात की जाए तो एक लैंडो नॉरिस जो है एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो अभी वर्तमान में फॉर्मूला 1 में मैक्लॉरेन टीम के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और 2019 से मैक्लॉरेन के साथ हैं और आगे जो है 2027 सीजन के अंत तक टीम के साथ ही बने रहने के लिए ये अनुबंधित है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के रोमांचक फिनाले में लैंडो नॉरिस ने अपने मैक्लेरन टीम साथी ऑस्कर पियास्त्री की देर तक चली चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसके द्वारा अ ट्रीट फॉर द रिमार्केबल रोहित पिक्चर लगाया हुआ है, नाम किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर बन जाएगा आर कौशिक। आर कौशिक कौन है? तो आर कौशिक जो है ये क्रिकेट राइटर्स है। भारत के सबसे सफल क्रिकेट लेखकों में से एक है। कौशिक ने अपनी किताब में बहुत ही विस्तार से बताया है कि कैसे रोहित एक चैंपियन बल्लेबाज बने और अपने लंबे करियर के दौरान दर्शकों को कितना आनंद दिया है ना। तो उन्होंने जो ये कहानी लिखी है ना, तो कई सारे लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों से बातचीत करने के जरिए ही ये कहानी उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्रेशिनिकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? 600 साल बाद फटा है, ऊपर से ये पहली बार फटा है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो रशिया हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हम लोगों का। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। रूस का कामचटका प्रायद्वीप में क्रेशिनिकोव ज्वालामुखी जो है 600 वर्षों में पहली बार फटा है, जिससे आसमान में 6 किलोमीटर तक विशाल राख का गुब्बारा भी उठा। रूसी विज्ञान एकेडमी की यूनिफाइड जियोफिजिकल सर्विस की कामचटका ब्रांच ने यह जानकारी दी है। कामचटका ज्वालामुखी विस्फोट प्रतिक्रिया दल KVERT के अनुसार रविवार को सुबह में 2:50 में विस्फोट जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिससे शुरुआत में राख के गुब्बारे उठे जो समुद्र तल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। फिर बाद में जो राख का गुब्बारा जो था वो काफी बढ़ गया और 6000 मीटर तक पहुंच गया, जिसके कारण क्षेत्र के लिए ऑरेंज एविएशन वार्निंग भी जारी कर दी गई है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शहर में सप्तसुर 7 राष्ट्रीय एक राग नामक पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है ना? तो इसका आंसर बन जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। न्यू दिल्ली क्या है? अपनी राजधानी है। 4 अगस्त 2025 को न्यू दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ। सप्तसुर 7 राष्ट्रीय एक राग शीर्षक वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सभी 7 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार अपनी अनूठी संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किए। इसमें ICCR के द्वारा आयोजित ये महोत्सव जो था बहुत इस क्षेत्र में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? ये चालू किया गया है कांडला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोगों का बनेगा, कांडला। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह
प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापक पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? तो पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। गाजा में जो जारी हिंसा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देख के इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में वैसे ही बहुत सारी बातें चल रही हैं, आलोचना हो रही है, जो लगातार दिन पे दिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। अब क्या हुआ, स्लोवेनिया ने भी इसके लिए बहुत बड़ा एक सख्त कदम उठाया है और इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के हथियार की डील को पूरी तरह से एकदम रोक लगा दी है। इसके साथ ही स्लोवेनिया ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, जिससे ये न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसने गाजा युद्ध को आधार बनाकर इजराइल से आर्म्स ट्रेड जो है वो बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल शुरू की है? ये बहुत अच्छा है। ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, वो जब लंबी लंबी सफ़र पे जाते हैं तो पता नहीं कंटिन्यूअस कितने 2 दिन तक, 3 दिन तक, कभी कभी तो इनका सफ़र बहुत लंबा चलता है, 4 दिन तक का भी सफ़र चलता है। तो इनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और रेस्ट करने के लिए सुविधाजनक अच्छी जगह होती है, तो रेस्ट करने में भी आराम होता है। इन सब के प्रॉब्लम को देख कर ही ये स्टार्ट किया गया है, अपना घर नामक पहल शुरू की गई है। ये किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है। 1 जुलाई 2025 तक सरकार ने 368 अपना घर इकाइयों की स्थापना सफलतापूर्वक की है, जिसमें कुल 4,611 बिस्तरों की व्यवस्था है। ये सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों OMCs के रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थापित की गई है, जिससे लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों के लिए इनका यूज जो है वो आसानी से वो लोग कर पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। शिबू सोरेन का हाल में ही निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? भाई झारखंड के थे ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बना, झारखंड, है ना। स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गया है जी, कोई बात नहीं, इतने तो समझदार मेरे स्टूडेंट है ही कि वो समझ जाएंगे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो कभी कभी हो जाता है यहाँ पे वर्ड जो है मिस्टेक आ जाते हैं। झारखंड इसका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, झारखंड के बारे में नहीं, शिबू सोरेन के बारे में। तो शिबू सोरेन जो थे ना, वो एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल के लीडर थे, जमीनी नेता थे, जिन्होंने जन सेवा के क्षेत्र में कंटिन्यूअसली समर्पण के साथ अपनी पहचान बनाई है। वहाँ विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हुआ करते थे। शिबू सोरेन 1 महीने से ज़्यादा टाइम से बीमार चल रहे थे। हमारे राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ पे 4 अगस्त 2025 को अस्पताल में ही इनका निधन हो गया। तो इनके निधन पे ही झारखंड सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? ये है मैग्नस कार्लसन। तो ये सऊदी अरब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, जबकि ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, ये जो है नॉर्वे के हैं। दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो है पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में जीता, इन्होंने जीत कर इतिहास रच दिया। और नॉर्वेजियन स्टार ने सऊदी अरब में हुए, नॉर्वेजियन स्टार इनको बोला जाता है और नॉर्वे के हैं। तो सऊदी अरब में हुए ग्रैंड फिनाले में अलीरेजा फिरोज को 3-1 से हराकर ये
बड़ी उपलब्धि जो है अपने नाम की है। और ये जो इन्होंने जीता है ना, तो इस जीत के साथ इनको $2,50,000 यानी कि अगर हम लोग इंडियन रुपीस में देखेंगे ना तो 2,18,00,000 इंडियन रुपीस बनते हैं, इनको प्राइज दिया गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। ये देखो, ये है तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है राज्य संचालित वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, वीओसी है ना। तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के लिए मिस्र के डेमिएटा बंदरगाह से ईंधन से भरे 3 20-इंच टैंक कंटेनरों के आगमन के साथ हरित अमोनिया को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह ये बन गया है। ये शिपमेंट है ना, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के वीओसी पोर्ट के सक्रिय प्रयासों को दर्शाता है। वीओसी पोर्ट केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले 12 बंदरगाहों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान देश ने 60,523.89 करोड़ रुपए मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन समुद्री भोजन का निर्यात किया। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो निर्यात मूल्य में 2003-04 के 609.95 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय वृद्धि को देखा गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने आज ऐड किया है नया आप लोगों से पूछने के लिए। डू यू नो इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, है ना। तो ये मेरे ही पढ़ाए हुए करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो मैं वेट करूंगी आप लोग सब इसका जो आंसर है वो ड्रॉप करिएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं देखती हूँ कि कौन सबसे पहला फर्स्ट कमेंट करता है, तो जो पहला फर्स्ट कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी। तो बस आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, तो ये इतना ही रहेगा। अब हम लोग कल मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल करेंट अफेयर्स विद नीतू मैम, आपकी अपनी नीतू मैम, जो आपके लिए बहुत मेहनत करती है और डेली के करंट अफेयर्स लेकर आती है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एक लाइक बनता है यार, है ना। आप लोग देखते हैं व्यूज़ आता है बट लाइक नहीं आता है, थोड़ा लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे क्लास को देखते हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं वेट करूँगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली करंट अफेयर्स इसमें अपलोड करती हूँ, तो आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलेंगे। देखो डेली के करंट अफेयर आप पढ़ोगे ना तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा, और आराम से आपका करंट अफेयर जो है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आराम से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर। मेरा एक और चैनल है, उस चैनल का नाम है ज्ञान पथ विथ नीतू मैम। तो उसमें आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, फाउंडेशन है, तो वो बैच जो है हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत, ऐसे करके, और तीनों सीरीज को कंप्लीट चैप्टर वाइज करेंगे। तीनों सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग उसमें ढेर सारे एमसीक्यूज करेंगे, है ना। इतने सारे एमसीक्यूज करेंगे कि जितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उन सारे एमसीक्यूज को ला के मैं उसमें डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को है ना अलग से कुछ एफर्ट्स ना लगाना पड़े, पढ़ना ना पड़े। आप 1-2 बार क्लासेस ही देख लो, वीडियो देख लो, तो आप लोग का हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए हर एक एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग क्या हो, आराम से एग्जाम जो है वो निकाल लो। तो ज्ञान पथ विथ नीतू मैम, इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।